बड़े ज्वेलर इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं आशीष पेठे साहब, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं योगेश सिंघल साहब, दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कोलकाता से सुवांकर सेन जुड़ रहे हैं, ईडी हैं सेनको गोल्ड के। और साथ ही हमारे साथ मुंबई से हैं मनोज झा, कामाख्या ज्वेलर्स के एमडी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या, खबर क्या है। देखिए, खबर यह है कि जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई ज्वेलर एक ग्राहक को महीने में 10 लाख या उससे ज्यादा की ज्वेलरी बेचता है तो उसको रिपोर्टिंग करनी होगी। अब इसको अलग अलग तरह से समझा जा रहा है। ज्वेलर को यह लगता है कि ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा कि हमने किस ग्राहक को कितनी ज्वेलरी बेची। तो ऐसे में कुछ ज्वेलर ने एहतियात के तौर पर हर खरीद पर केवाईसी की मांग शुरू कर दी है। ये कितना ठीक है और हकीकत क्या है, कंफ्यूजन क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा, आशीष पेठे साहब, आप चूंकि जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और ज्वेलर भी हैं, आप बताएं कि क्या कंफ्यूजन है। क्योंकि हमारे पास कुछ खबरें आ रही हैं अलग अलग शहरों से, कोलकाता से, कुछ और जगहों से, कि कुछ ज्वेलर ऐसे हैं जिन्होंने एहतियात के तौर पर हर खरीद पर केवाईसी की मांग शुरू कर दी है। आप बताएं सर, क्या हकीकत है, क्या कंफ्यूजन है। गुड मॉर्निंग मिथुन जी। आपने सही कहा कि ट्रेड में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो 28 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन आया था उसकी लैंग्वेज से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वेदर ऑल द ज्वेलर सब ज्वेलर रिपोर्टिंग एंटिटी बनेंगे कि जब वो 10 लाख से ऊपर किसी को कैश में माल बेचते हैं यदि, तो उसके बाद ही बनेंगे। और ये भी क्लियर नहीं कि पूरे ज्वेलर्स को पीएमएलए लागू हो जाएगा कि सिर्फ 10 लाख ऊपर ट्रांजैक्शन करने के बाद ही लागू होगा। तो इस कंफ्यूजन के चलते कई ज्वेलर एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन वो इंफॉर्मेशन कस्टमर की केवाईसी करना चाह रहे हैं। तो जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम रहेगा। तो इसीलिए हमने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है और आने वाले 2-3 दिनों में उनसे हमारी मीटिंग होकर उसका क्लैरिफिकेशन आ जाएगा तो हम इंडस्ट्री को अवगत करा देंगे। अच्छा, तो आप मतलब इस बात को मान रहे हैं कि कंफ्यूजन है और इसीलिए कुछ ज्वेलर एहतियात के तौर पर इसकी डिमांड कर रहे हैं। योगेश सिंघल साहब, क्या दिल्ली में भी ज्वेलर के बीच इस बात को लेकर कंफ्यूजन है या उनको ये लगता है कि ये सिर्फ 10 लाख या उससे ऊपर की खरीद पर होगी, तो ऐसे में जो वहां के छोटे ज्वेलर हैं वो इसकी मांग नहीं कर रहे हैं। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है सिंघल साहब? देखिए मिथुन जी, नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि पीएमएलए क्या है। पीएमएलए देश विरोधी गतिविधियों से कमाए हुए धन से अगर कोई ज्वेलरी खरीदता है तो वो उस पर लागू होता है। अब हमारे इसमें ज्वेलरी इंडस्ट्री में देश विरोधी गतिविधियों से कमाया हुआ धन नहीं आता है। सपोज करिए इसके अंदर 10 लाख रुपए का जिस प्रकार से लेन देन पर हमको वहां पर इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो हम पहले ही 2 लाख रुपए से ऊपर कोई भी कैश ज्वेलरी नहीं खरीदते हैं। और जो ज्वेलर हमारा जो है शंका में है, वो पीएमएलए को यही सोच के है कि भाई हर केवाईसी पर, जैसे हमारे इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दी थी पहले, अब वो बदल चुकी है कि 0 केवाईसी से स्टार्ट होगा ये। अगर आप 10,000 रुपए की भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो भी जो है ना आपको केवाईसी लेना होगा। हाँ। तो इससे भी थोड़ा कंफ्यूजन बड़ा है, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री के बड़े लीडरों ने ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे दिया था, जो कि अब वो चेंज कर रहे हैं कि जी नहीं, कुछ लोगों पर लागू होगा। हाँ। तो हमारा देश विरोधी गतिविधियों में सिर्फ स्मगलिंग का जो सोना आता है देश के अंदर वही आता है, वो भी सरकार के पाले में है। अगर सरकार चाहे तो 4% उस पर कस्टम ड्यूटी करके स्मगलिंग को रोक सकती है। तो ज्वेलर किसी भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं है और ज्वेलर को किसी प्रकार की मतलब नहीं। सिंघल साहब, क्योंकि आप चांदनी चौक की ज्वेलरी मार्केट में बैठते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या चांदनी, देखिए ये आपका बयान अब इसलिए भी महत्वपूर्ण है और हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो लोग, जो कस्टमर, जो ग्राहक आज या इसके बाद ज्वेलरी खरीदने जाएं, उनके लिए क्या जानकारी हम दे पा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चांदनी चौक की ज्वेलरी मार्केट में इस कार्यक्रम को देखने के बाद अगर कोई घर से निकलकर ज्वेलरी खरीदने जा रहा है, 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख से कम की, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या उनको अपने साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई और केवाईसी के दस्तावेज साथ में लेकर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये बताइए, वहां पर डिमांड हो रही है, नहीं हो रही है?
इसका मृत्युंजय जी, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंफ्यूजन की बात कि हमारा कल 4 बजे एक सेमिनार है पूरे दिल्ली के ज्वेलर्स का, जो हम इस विषय पे बात करेंगे। अब आपके आता हूं इस जवाब पे कि आपने कहा कि कल अगर आज कोई ज्वेलर आता है ज्वेलरी खरीदने, तो वो वही सिस्टम से जो 2 लाख रुपए के अंदर पैन कार्ड वो केवाईसी की जरूरत नहीं है, उसी सिस्टम से हमारा व्यापार अभी चलेगा जब तक बजट में 1 फरवरी को इसके बारे में पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं आती है। और ये बात जो इंडस्ट्री की जो परेशानियां हैं ये सरकार तक पहुंच गई हैं। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आज सरकार की तरफ से भी ये क्लैरिफिकेशन आ जाए या कल आ जाए। आपने कहा कि चांदनी चौक में दिल्ली के ज्वेलरी मार्केट में आप कह रहे हैं कि 2 लाख से कम की खरीद पर केवाईसी का कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा है। तो जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप दिल्ली में ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, अगर आपसे वहां पर 2 लाख से कम की खरीद पर पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई और दस्तावेज मांगा जाता है, वहां के सराफा मार्केट में, ज्वेलरी मार्केट में सिंघल साहब वहीं बैठते हैं चांदनी चौक में, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सर जरा अपना एड्रेस बता दें और अपनी दुकान का नाम बता दें, कोई ग्राहक अगर वहां फंस जाए, कोई परेशान करे तो वो आपसे संपर्क कर पाए। देखिए, योगेश सिंघल एक ऐसा नाम है, वो कहीं भी पूछेंगे, ठीक है, चौक में अच्छी बात, वो बता देगा। ठीक बात है। चलिए, तो ये कंफ्यूजन दिल्ली में आप कह रहे हैं कि नहीं है। ओके, अब चलते हैं कोलकाता। कोलकाता से हमारे साथ शुभंकर सेन साहब हैं, ईडी हैं सेनको गोल्ड के। कोलकाता से ही पहली ये खबर आई थी शुभंकर जी कि वहां पर कुछ ज्वेलर एहतियात के तौर पर केवाईसी दस्तावेज की मांग कर रहे हैं। क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, क्या हकीकत है, क्या कंफ्यूजन है, जरा बताएं सर। नहीं, कंफ्यूजन 2 तरह के हैं। हम लोग एज ज्वेलर्स, जो छोटे हो या बड़े, वी आर एक्चुअली वेटिंग कि अपना एसोसिएशन गवर्नमेंट से बात करके क्लैरिटी लाएंगे कि क्या रूल फॉलो करना चाहिए और क्या रूल फॉलो नहीं करना चाहिए। एक्चुअली पीएमएलए में 2 तरीके के थॉट प्रोसेस है, जो बैंक के लिए लागू है और जो ज्वेलर के लिए लागू है। गवर्नमेंट का जो रूल है वो तो कोऑपरेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री को हम लोग साथ में है गवर्नमेंट के साथ, मगर 10 लाख के ऊपर, जैसे 2 लाख के ऊपर पैन कार्ड केवाईसी तो आज भी हम लोग मांगते हैं, विच इज अ रूल एंड हैज बीन फॉलोड। अभी 10 लाख के ऊपर रिपोर्टिंग करना है गवर्नमेंट को कि कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर 10 लाख का 1 महीने में ले लिया या एक साथ लेने का कोशिश किया या जो भी एक लिंक्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसमें फिर सोचना पड़ेगा कि आज के दिन ज्वेलरी इंडस्ट्री इन ओवरऑल बैंक जैसा उन लोग का सर्वर, उन लोग का सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम सबका वैसा है नहीं। क्या तो किसी का बहुत सारे शोरूम्स है, या तो कोई है कि मतलब सिंगल शोरूम्स है, छोटे दुकान है, उनका उतना कंप्यूटराइजेशन हुआ नहीं कि वो सारे चीजों को ट्रैक कर पाए। तो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक ट्रांजैक्शन में 2 लाख के ऊपर एक रूल ऑलरेडी चालू है, उसके ऊपर मल्टीपल ट्रांजैक्शन में कैसे एक ज्वेलर बंधु हम लोग का कर पाए, वो प्रैक्टिकली सोचने का है। सेकंड है कि जो पीएमएलए का जो रूल जो लेके ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, जो बैंक के लिए प्रयोग करते हैं कि 50,000 के ऊपर भी केवाईसी और आधार कार्ड और ये सारी चीजें चाहिए। नाउ एज अ रिटेलर हम लोग सोच रहे हैं कि आज कोई भी कस्टमर, मैक्सिमम 80% ऑफ ज्वेलरी कस्टमर लेडीज होते हैं, तो लेडीज लोग अभी भी उतना आधार कार्ड, केवाईसी, ये वो सारी चीजें में यूज टू नहीं हुए। तो हम लोग क्या लेडीज लोग को हैरेस करने में एज अ ज्वेलर, एज अ रिटेलर 10 बार सोच रहे जो क्या करे, कैसे डील करे उनके साथ, वो उन लोग का स्त्रीधन है। और दूसरा चीज है जो एक कस्टमर के तौर पे, कस्टमर 50,000 के ऊपर फर्नीचर खरीदा, 50,000 के ऊपर बैग्स खरीदे, 50,000 के ऊपर कपड़े खरीदे या 50,000 के ऊपर फोन खरीदे, तो इतना केवाईसी, इतना कुछ ये सब जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों कि ज्वेलरी 50,000 के ऊपर अगर पीएमएलए का वो रूल प्रयोग हो जाता है तो उसके ऊपर क्यों केवाईसी चाहिए। पर लेकिन ज्वेलरी इसलिए क्योंकि 10 लाख के लोग कपड़े खरीद के घर में होर्डिंग नहीं करेंगे ना, ज्वेलरी तो खरीद के रख सकते हैं सर। ब्लैक मनी का सर्कुलेशन अलग है, होने की आशंका तो रहती है। मैं आऊंगा पीएमएलए में, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा जी, मैं आऊंगा आपके पास। मनोज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और इसको लेकर के बहुत जरूरी है कि क्लैरिटी आए। आप भी लंबे समय तक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप ज्वेलर हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये नियम इतना ही सीधा है जितना सामने से दिख रहा है, या इसके पीछे जो कंफ्यूजन है उसमें कहीं ना कहीं इस बात का डर है, और जो डर ज्वेलर को लग रहा है क्या वो डर जायज है? मैं आपसे सवाल एक बार फिर से पूछता हूं कि पूरा मामला है क्या। जो नया नियम है पीएमएलए का, उसमें यह है कि अगर कोई ज्वेलर एक ग्राहक को महीने में 10 लाख या उससे ज्यादा की ज्वेलरी बेचता है तो उन्हें रिपोर्टिंग करनी होगी। अब किसी ज्वेलर के लिए यह कैसे संभव हो पाएगा कि ए नाम का कोई कस्टमर उनकी दुकान पर आया है और उन्होंने पूरे महीने में 10 लाख की ज्वेलरी खरीदी है? ये कैसे संभव हो पाएगा, पहला सवाल। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए पीएमएलए के तहत किसी ने, मान लीजिए कोई गलत तरीके से पैसे लेकर आता है ज्वेलरी खरीदने के लिए,
तो अगर उनको ये नियम मालूम है कि हाँ एक ज्वेलर से आप 10 लाख या उससे ज्यादा की खरीद करेंगे तो आप उसके दायरे में आ जाएंगे, केवाईसी के दायरे में, तो वो एक ज्वेलर से नहीं खरीद के अलग अलग ज्वेलर से खरीदेगा। तो ये है क्या पूरा मामला, ये जरा बताएं। आपने बड़ा वेबिनार भी किया है इसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि द रिसेंट नोटिफिकेशन हैज द इफेक्ट ऑफ ज्वेलर्स बिकेम रिपोर्टिंग एंटिटी। लोगों के मन में ऐसा है कि ये पीएमएलए में ज्वेलर्स नहीं आ रहे हैं, तो पहला ये क्लियर करता हूँ कि जो नोटिफिकेशन है उस हिसाब से ज्वेलर्स 100% पीएमएलए में आते हैं। भगवान ने अगर कुछ अच्छा हमारे लिए किया तो वो वापस हो जाए, ये गवर्नमेंट वापस ले ले, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है, इसके तहत जो रिकॉर्ड्स है, द मीन्स ज्वेलर हैव टू हैव द सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द रिकॉर्ड, ये एकदम ध्यान रखिएगा। एंड दे हैव टू फर्निश इट पीरियोडिकली टू द ईडी, जिनका खासकर बड़े बड़े कैश डिपॉजिट होते हैं। और इसमें एम्बिगुइटी बहुत सारे हैं डेफिनेटली, जैसे कि आज इनकम टैक्स की लिमिट 2 लाख की है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि एनी कैश ट्रांजेक्शन विथ ए कस्टमर इक्वल टू और अबव 10 लाख, वेदर इट्स ए सिंगल ऑपरेशन और इट्स ए सिंगल ऑपरेशन और इट्स अपियर टू बी लिंक्ड। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि 2 लाख और 10 लाख का, तो इसके ऊपर भी जो है सीबीएसई का क्लेरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट ये है, ज्वेलर्स को मैं सलाह भी दूंगा कि आज पीएमएलए का रूल नंबर 9(1)(b), उसके हिसाब से ऐसा होता है कि इफ एनी ट्रांजैक्शन इज डन मोर देन 50,000 आइदर इज कैश और अदरवाइज इवन द चेक, देन यू हैव टू वेरीफाई द कस्टमर। तो वो जो केवाईसी की बातें आ रही है बहुत जगह से कि 2 लाख के ऊपर लेना है, कोई बोल रहा है 0 से लेना है, कोई बोल रहा है नहीं लेना है। ज्वेलर्स जब तक इस नोटिफिकेशन का क्लेरिफिकेशन नहीं आ रहा है तो 50,000 के ऊपर 100% केवाईसी ले, नहीं तो उनको अगर ये रिवर्ट नहीं हुआ वापस, ये नोटिफिकेशन अगर लागू हो गया तो फिर ये तकलीफ आ सकती है उनको। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि ज्वेलर्स को बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्लाई हो जाएगा, दैट इज फॉर ए रिपोर्टिंग आइडेंटिटी, जो कि वो ज्वेलर्स के पास नहीं है। और तीसरी बात ये है कि लाइकली टू एक्सपोज टू विद द ईडी, जो कि एक बहुत बड़ा उनके पावर्स है, जिसमें सीजर भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं और इस तरह की चीजें हैं। तो ज्वेलर्स इसमें बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। तो डेफिनेटली ये ज्वेलर्स के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक ये लागू है तो मैं आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूंगा कि जब तक ये गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है 50,000 के ऊपर आप केवाईसी कोई भी डॉक्यूमेंट 100% ले, नहीं तो फ्यूचर में तकलीफ में आ सकते हैं। मनोज जी, ये देखिए आप जो बात कह रहे हैं उसमें थोड़ा और कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि जब तक नया क्लेरिफिकेशन नहीं आता है तब तक 50,000 से ऊपर की खरीद पर केवाईसी लें, तो फिर 50,000 ही क्यों, 10,000 क्यों नहीं, 5,000 क्यों नहीं? क्योंकि उसमें मेंशन तो 10 लाख से ऊपर का है। सर आप 50,000 का फिगर क्यों बता रहे हैं? 50,000 का फिगर इसलिए कि रूल 9 ऑफ पीएमएलए, 9 उसमें 1B उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि when the transaction involves rupees 50,000 and above, whether in cash or otherwise, you have to verify the customer. Yes. तो उस हिसाब से मैं 50,000 को अभी पकड़ रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो आपने ये चलिए ये क्लियर हो गया कि आपने 50,000 का आंकड़ा क्यों पकड़ा है। लेकिन आखिरी सवाल पेठे जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, आपके बहुत सारे ज्वेलर मेंबर हैं। जब तक इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ जाती है, पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाती है, तब तक आप ज्वेलर्स को क्या कहेंगे? क्या अपने ज्वेलर्स को आप कहेंगे कि आप केवाईसी की मांग करें किसी भी परचेज पर या नहीं करें? आप क्या मैसेज देंगे ज्वेलर्स को? मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मनोज जी ने कहा पीएमएलए रूल्स में 50,000 का जो लिमिट है वो लिखा हुआ है, तो 50,000 के ऊपर जो कस्टमर होगा कैश में, उसका आप कोई ना कोई केवाईसी या आइडेंटिफिकेशन ले लें, ऐसा मेरा कहना है। 50,000 से ऊपर अगर कोई खरीदने आता है तो ले लें, आप ये कह रहे हैं अपने मेंबर से? ले लें ताकि वो बोनाफाइड कस्टमर है शुरू हो जाए। ओके, चलिए। तो ये आप, चूंकि आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, आप ये कह रहे हैं कि 50,000 या उससे ऊपर की खरीद हो रही तो आप केवाईसी कर ले लें जब तक कि क्लैरिटी नहीं आ जाती है। बहुत शुक्रिया आशीष पेठे जी आपका, मनोज झा जी आपका, योगेश सिंघल साहब आपका और शुभांकर सेन साहब आपका। हमने बड़े शहरों से अलग अलग ज्वेलर के जरिए इस पूरे मामले पर बात करने की कोशिश की है, आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। तो एक्सपर्ट का यह मानना है कि इस मामले में
क्लियरिटी अभी आनी बाकी है, लेकिन जब तक क्लियरिटी नहीं आती है, जो बात आशीष पेठे कह रहे हैं, हालांकि ये उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि 50,000 या ऊपर की अगर खरीद कोई ज्वेलर कस्टमर करता है तो उनसे केवाईसी का दस्तावेज आप मांग सकते हैं। छोटा सा ब्रेक,